सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए मैथ की होने वाली, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेकर के आया हूं जो कि अति लघुत्तरी में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपका जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पर प्रश्न हैं इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग कह रहे थे कि ठाकुर पब्लिकेशन की जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सारे करा दिए जाएँ, तो उसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है। आप लोग जाके और देख सकते हो। ठीक है, जितने भी बहुविकल्पी ठाकुर पब्लिकेशन के थे, जितने भी बहुविकल्पी थे वो सारे के सारे पीडीएफ बना के जो है वो अपलोड कर दी गई है दोस्तों। तो ठाकुर पब्लिकेशन के जितने बहुविकल्पी थे सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बैक वालों का जो पेपर देखा होगा आप लोगों ने, सेकंड सेमेस्टर बैक वालों का, तो वहाँ पर भी एक अति लघुत्तरी में भाषा से रिलेटेड जो प्रश्न था, ठीक है, या परिभाषा कह लीजिए, वो पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग पहले से ही देखते चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अप किया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं कि घातांक संख्या किसे कहते हैं। यानी किसी बड़ी संख्या को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने के लिए उसे घात के रूप में लिखा जाता है। संख्या की घात जितनी है उसे संख्या को स्वयं से उतनी बार गुणा किया जाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1000 लिखा है। ठीक है, 1000 लिखा है, तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे? 10 की घात 3 के रूप में, यानी कि 10 की घात 3 इसको कैसे कहें? 10 गुणे 10 गुणे 10। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। घन किसे कहते हैं, यानी कि किसी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए हमें उसी संख्या से 3 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप लोग 5 के घन निकालते हैं, तो 5 का घन यानी 5 का क्यूब, 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 5 बचे 25 पंचे 125। इस तरह मान लीजिए जैसे हम 6 का करते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 की घात 3 216, 7 गुणे 7 गुणे 7 जैसे करते हैं, तो 7 7 49 7 512। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे? ये घन होते हैं, यानी घन कहते हैं। अगला होता है हमारा यहाँ पर कि घनमूल किसे कहते हैं। घनमूल क्या होता है? घनमूल किसे कहते हैं, यानी घन संख्या की वह मूल संख्या जिससे वह घन बना है, घनमूल कहलाती है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि घनमूल ज्ञात करने की कितनी विधियाँ होती है। तो घनमूल ज्ञात करने की आपको पता है 2 विधियाँ होती है, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। 2 विधियाँ होती हैं, दोनों विधियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी किया होगा। अगला हो जाएगा 6 नंबर की प्रायिकता किसे कहते हैं। यानी प्रायिकता शब्द का तात्पर्य संयोग शब्द से है। प्रायिकता शब्द का तात्पर्य किससे है? संयोग शब्द से होता है। यानी अर्थात प्रायिकता को व्यवहारिक रूप में परिभाषित करें तो प्रायिकता का अर्थ है कि कोई घटना दी गई है या कोई घटना दी गई स्थितियों में कितनी बार घटित होती है। कोई घटना दी गई स्थितियों में कितनी बार घटित होती है, प्रायिकता होती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि प्रायिकता यानी गैरट जो है, एक वैज्ञानिक है गैरट के या गणितज्ञ कह लीजिए, गैरट जो है, उनके अनुसार प्रायिकता क्या है, यानी उन्होंने प्रायिकता की क्या परिभाषा बताई है। तो उन्होंने बताया कि समान घटनाओं में से एक घटना के घटित होने की संभावित आवृत्ति के रूप में प्रायिकता को परिभाषित किया जाता है। जैसे कि P बराबर A प्लस B। यहाँ पर P क्या है? P यहाँ पर यह है कि घटना के घटित होने की संभावना है। A क्या है? घटना के घटित होने की संख्या होती है। और B क्या है? घटना के घटित ना होने की संख्या होती है। यानी P बराबर A प्लस B। प्रायिकता के लिए घटनाओं के प्रकार हैं। प्रायिकता के लिए घटनाओं के प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? सरल घटनाएं या स्वतंत्र घटनाएं। दूसरा आपका परतंत्र घटनाएं होती हैं। ठीक है, परतंत्र घटनाएं होती हैं। तीसरा आपका संयुक्त घटनाएं होती हैं। तो ये सभी क्या होती है? प्रायिकता के लिए घटनाओं के प्रकार होते हैं 3 प्रकार से: सरल घटनाएं या स्वतंत्र घटनाएं, परतंत्र घटनाएं और संयुक्त घटनाएं। बात करते हैं यहाँ पर कि दोनों सिक्कों पर चित आने की संभावना। दोनों सिक्कों पर चित आने की संभावना, यानी इस स्थिति में कुल घटनाएं कितनी होंगी? 4 होंगी, क्योंकि 2 सिक्के हैं। दोनों सिक्कों पर चित आने की संभावना कितनी होंगी? कुल घटनाएं 1 होंगी। यानी कुल संभावना अगर निकालना है तो यहाँ पर घटना के घटित होने की संख्या को भाग करना पड़ेगा कुल घटनाओं से। ठीक है, तो घटना के घटित होने की संख्या कितनी है? 1 है। और कुल घटनाएं कितनी है? 4 है, तो 1/4। बात करते हैं यहाँ पर कि मध्यांक का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो गैरट के अनुसार यहाँ पर एक परिभाषा दी गई यहाँ पर कि जब अव्यवस्थित अंक या अंक माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य का अंक क्या कहलाता है? मध्यांक कहलाता है। मध्यांक की विशेषताएं क्या होती हैं? मध्यांक की विशेषताएं, मध्यांक के गुण, मध्यांक के दोष, तीनों यहाँ पर देखेंगे हम लोग। मध्यांक की विशेषताएं क्या होती है? मध्यांक एक स्थिति में एक स्थित माध्य होता है
और मध्यांक अपने नीचे तथा ऊपर के आंकड़ों की संख्या पर निर्भर करता है। मध्यांक के गुण क्या होते हैं? पहला गुण होता है कि छोटे अंक वितरण के मध्यांक आसानी से निकाला जा सकता है और मध्यांक का निर्धारण ग्राफ से किया जा सकता है। मध्यांक के दोष क्या होते हैं? तो मध्यांक जो होते हैं, मध्यांक मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है और मध्यांक किसी एक समूह के प्राप्तांकों के लिए ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक किसे कहते हैं? तो बहुलक, यहाँ पर बहुलक काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं। तो गिलफोर्ड के अनुसार देखेंगे यहाँ पर बहुलक किसे कहते हैं, यानी किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, बहुलक कहलाता है। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, बहुलक कहलाता है। बहुलक के गुण क्या होते हैं, बहुलक के दोष क्या होते हैं? दो गुण दो दोष देखेंगे। पहला गुण देखेंगे यहाँ पर कि बहुलक एक सूक्ष्म माप होता है। बहुलक क्या होता है? एक सूक्ष्म माप होता है तथा इसकी गणना बहुत सरल होती है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि बहुलक श्रेणी के विचलनों के अंतर्गत आवृत्तियों के वितरण से प्रभावित नहीं होता है। बहुलक के दोष क्या होते हैं? इसमें एक दोष दिया गया है कि बहुलक एक अनुमानित केंद्रीय मान है, अतः सांख्यिकी की गणनाओं के लिए यह बहुत कम लाभदायक रहता है। त्रिकोणमिति के यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर कि करड़ी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है, यदि 3 सिक्के हैं उनको एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं? तो 3 सिक्के हैं उनको एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कुल 8 घटनाएं जो है वो संभावित हो सकती हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो 2πRh होता है इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो 1/3πr² होता है शंकु का आयतन का सूत्र। बात करते हैं यहाँ पर कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं? युगपत समीकरण किसे कहते हैं? तो 2 अज्ञात चर वाले समीकरणों जैसे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, ये क्या होते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं इनको। उसके बाद हो जाएगा चक्रीय बिंदु। समझाइए, चक्रीय बिंदु किसे कहते हैं? चक्रीय बिंदु किसे कहते हैं? यानी कि जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं। तो ये थे दोस्तों आप सभी के 20 से 25 क्वेश्चन, आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 से 25 क्वेश्चन थे और इसकी PDF भी आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो अगर आपका वन लाइन में, मतलब अगर आपका अति लघुत्तरी में अगर कहीं से आपका क्वेश्चन अगर भाषा से रिलेटेड है कि बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक के गुण बताइए, बहुलक के दोष बताइए, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिलहाल इससे बाहर तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पूरी बुक से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं और जो बहुविकल्पी जो प्रश्न थे उनकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मिल गई होगी, अपलोड हो गई, आप लोग जाके देख सकते हो और ये भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।